अगर ईश्वर से मेटलिस्टिक चीजें आप मांगते हो तो ये प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं, गलत कुछ भी नहीं है। जो वस्तुएं आप मांग रहे हो, गाड़ी आप मांग रहे हो, घर आप मांग रहे हो, नौकरी आप मांग रहे हो, पत्नी आप मांग रहे हो, ये ईश्वर दरअसल आपको इसीलिए दे रहा है कि आपको ईश्वर से प्रेम हो जाए और फिर आप उन चीजों को छोड़ करके ईश्वर की शरण में आके निष्काम भाव आपके भीतर आ जाए। ये प्रमाण एक बार देखिए आप, जैसे प्रहलाद के भीतर आ गया था, जैसे ध्रुव के भीतर आ गया था, जैसे विभीषण के भीतर आ गया था। ये प्रमाण एक बार देखिए आप एक बार। देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम तो कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं, यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बढ़ाई वृद्धि के लिए लेता है। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम क्या होता है कि भगवान के एकांत प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेम में के मिलने से जरा भी विलंब नहीं होता। जो आप मांग रहे हो वो मिल जाएगा आपको। जैसे ध्रुव और विभीषण को राज्य की प्राप्ति हुई और भगवत प्रेम की भी। इसलिए शास्त्रों में चाहे भगवान नाम लेने वाले को बड़ा उत्तम बतलाया गया है। जैसे भी आप नाम लें, और नीचे लिखा हुआ है सकाम भाव से भगवान के नाम ग्रहण करने वाले लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं, परंतु उनको सकाम भाव की प्रतिबंधता के कारण नाम के वास्तविक जो फल होगा ना, नाम का, नामी के प्रेम की या स्वयं नामी के प्राप्ति में विलंब अवश्य हो जाता है। इसमें यह सिद्ध हो गया कि नाम से फल तो अवश्य होता ही होता है, परंतु अश्रद्धा, अविश्वास और कामना के कारण उसको असली फल की प्राप्ति में देरी हो जाती है। जो ईश्वर का चरम सुख है, जो ईश्वर के चरणों का भाव है प्रकट, वो नहीं मिल पाएगा, उसमें देरी होगी। यदि साधक इस अपने दोष से होने वाली देरी का दोष नाम पर लगाकर उसे अर्थवाद कहता है तो यह उसका अपराध है। जो मांग रहे हो वो तो मिल जाएगा, परंतु ईश्वर नहीं मिल पाएंगे। अब आप खुद सोचिए, ईश्वर से रुपए मांग रहे हो, क्यों ना ईश्वर को ही मांग लो, रुपए अपने आप मिल जाएंगे। तो वो होगा कहां से? वो नाम जब सही होगा। और आप ईश्वर से मेटलिस्टिक चीजें मांग रहे हो, इसलिए देरी हो रही है। आप देख लीजिए, विभीषण जब भगवान श्री राम के पास आए, भगवान श्री राम ने 1 मिनट नहीं लगाया, तुरंत बोल दिया विभीषण आप लंका के राजा हो, क्योंकि विभीषण के मन में वही कामना थी। और जब लंका का राजा बना दिया, कामना पूरी हो गई, तो विभीषण का जो प्रेम है वो ईश्वर के चरणों में जागृत हो गया। तो ईश्वर ये तमाम चीजें आपको दे इसलिए रहे हैं क्योंकि ईश्वर के चरणों में प्रेम जागृत हो जाए। आप निष्काम भाव से भक्ति करो, फिर कुछ मांगने के लिए रहे ना। और अब मांगते ही रहोगे और प्रेम नहीं दिखाओगे तो गलत है, क्योंकि आप मांगे जा रहे हो, मिलने नहीं जा रहे हो, मांगने जा रहे हो ईश्वर। तो ईश्वर को पता है कि ये निष्काम भाव से भक्ति नहीं कर रहा है। और जब आप निष्काम भाव से भक्ति नहीं करोगे तो ईश्वर का जो उच्च टेस्ट है, जो रस है, वो आपको प्राप्त नहीं होगा।